नमस्कार साथियों, ग्रेजुएट लेवल के सीबेट के लिए एग्जाम डेट भी जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल इसका कट ऑफ और लिस्ट जारी की गई थी सीबेट और सीबीएसटी के लिए। कहने का मतलब यह है कि साइको टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए जो भी बच्चे थर्ड स्टेज में जाने वाले हैं उनके रोल नंबर कल जारी किए गए थे और उनका एग्जाम डेट बताया गया था कि दिसंबर के लास्ट वीक में होने वाला है। लेकिन आज की डेट में नोटिस आ गया है कि जो आपका एग्जाम डेट है वो एग्जैक्टली क्या है। साथ के साथ इसमें और भी कई सारी बातें हैं, जैसे जब कट ऑफ आया और जब रिजल्ट आया तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स कट ऑफ से बहुत ज्यादा है। कट ऑफ 70-72 नंबर के आसपास गया है, मार्क्स बच्चों के 95 नंबर्स हैं, फिर भी उनका लिस्ट में नाम नहीं है। कल भी मैंने कट ऑफ पे एक वीडियो बताया था और जस्टिफाई किया था कि क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से उन बच्चों का नाम लिस्ट में नहीं हो सकता है। इसके बाद बहुत सारे बच्चों ने मुझे अलग अलग तरीके का डेटा भेजा है कि उनका सीबीटी 1 भी सारे पोस्ट पे एलिजिबल है, सीबीटी 2 भी सारे पोस्ट पे एलिजिबल है, इसके बाद भी वो उनका नाम लिस्ट में नहीं है। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है जो इस वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप शायद समझ पाओ कि क्या ऐसा लॉजिक है जिसकी वजह से आपका सीबीटी 2 की लिस्ट में नाम नहीं है। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे। नोटिस ये हमने कोलकाता की वेबसाइट से निकाला है, आप बाकी जोन में धीरे धीरे आ रहा है, बाकी जोन से भी आप निकाल लोगे। सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था 13 अक्टूबर 2025 को, ग्रेजुएट लेवल पोस्ट का है और इसका नोटिस ऑन द डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबेट के लिए नोटिस जारी किया गया। द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबेट, जिसको हम लोग साइको टेस्ट भी बोलते हैं, फॉर शॉर्टलिस्टेड इन सीबीटी 2 इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड ऑन 28/12/2025। कहने का मतलब यह है कि इसकी जो डेट है वो 28/12/2025 होने वाली है। आप सारे के सारे बच्चे इसको नोट कर लो और जो भी बच्चे सीबेट के लिए एलिजिबल हैं वो अपनी तैयारी बहुत जोरों शोरों से स्टार्ट कर दो। और मैं आपको बता दूं, माई पाठशाला पे इसी के लिए आपको एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। जो बच्चे चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं सीबेट की कंप्लीट तैयारी के लिए। कंप्लीट तैयारी का मतलब इसमें क्या है कि आपको मेनली प्रैक्टिस करना रहता है। तो सीबेट में 25 फुल टेस्ट, जितना अभी आपके पास में समय बचा हुआ है, डेली अगर आप 2 टेस्ट भी लगाओगे तो 25 टेस्ट कंप्लीट कर सकते हो और उसी हिसाब से ये बैच बनाया गया है। डेली सेक्शनल टेस्ट को भी अगर 5 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन के भी अगर आप 2-2 टेस्ट लगाओगे तो सारे के सारे सेक्शनल टेस्ट भी 125 अवेलेबल हैं। हर सेक्शन के लिए 25-25 सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल हैं। मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था कि 2 फुल टेस्ट लगाओ, 2 सेक्शनल टेस्ट लगाओ और डेली अगर इसको कंप्लीट करोगे तो साइको टेस्ट की तैयारी 10-12 दिन में बड़े आसानी से हो जाएगी। जो भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, माई पाठशाला का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो पे वापस आते हैं, जहां पे हम लोग बात कर रहे थे कि एग्जाम डेट आपका दिया हुआ है। लिंक ऑफ विविंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रेवलिंग अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन RRB वेबसाइट 10 days प्रायर टू। अब बस आने ही वाला है SC/ST बच्चों के लिए। ये वही सेम टू सेम बातें हैं जो पहले रहती हैं, इसमें कोई नया डिफरेंस नहीं है कि 4 दिन पहले कॉल लेटर आ जाएगा, 10 दिन पहले आपकी एग्जाम सिटी देखने को मिल जाएगी। Shortlisted candidate for CBET should produce the vision certificate in original in the prescribed format as per Annexer 6 of CN 05/2024 at the time of entry of CBET, failing which they will not be permitted to appear for the CBET। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये उन सभी बच्चों के लिए है जो लोग सीबेट में जाने वाले हैं। तो उनको इस चीज का ध्यान रखना है कि सीबेट के पहले आपको एक विजन सर्टिफिकेट बनवाना होता है और ये विजन सर्टिफिकेट एक डॉक्टर बनाता है जो आई स्पेशलिस्ट होता है। आपको आई स्पेशलिस्ट के पास में जाना है, नोटिफिकेशन का एक एनेक्सर 6 होगा, उसको आपको ओपन करना है। जो फुल नोटिफिकेशन आया था उसके नीचे एनेक्सर दिया रहेगा, उसको आप ओपन कर लेना और वो एनेक्सर का प्रिंट निकाल लेना और एक आई स्पेशलिस्ट के पास चले जाना, बता देना कि सर इस फॉर्मेट में आप हमको हमारा विजन सर्टिफिकेट बना के दे दीजिए। वो आपको आपका विजन सर्टिफिकेट बना के दे देगा और वही विजन सर्टिफिकेट ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जानी है एग्जाम में। सबसे पहले आपका विजन सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप विजन सर्टिफिकेट नहीं दे पाओगे तो आपको एग्जाम में बैठने को नहीं मिलेगा और सीबेट से आप बाहर कर दी जाओगे। बाकी पोस्टों के लिए फिर आपको कंसीडर किया जाएगा, स्टेशन मास्टर के लिए आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब जिन बच्चों को नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, बेसिक सबसे पहला यह है कि नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, उसमें सबसे नीचे एनेक्सर 6 मिलेगा, उसका प्रिंट निकाल लेना, आई स्पेशलिस्ट के पास जाना, उसको बोलना कि इस फॉर्मेट में मेरा विजन सर्टिफिकेट बना दीजिए। विजन सर्टिफिकेट के लिए वो क्या करेगा, आपके आई का टेस्ट करेगा और इस आई के टेस्ट को के हिसाब से एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेगा। उस सर्टिफिकेट में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितनी भी जगह पे नाम और सिग्नेचर है, सारी जगह पे अच्छे से नाम और सिग्नेचर करा लेना। ऐसा नहीं है कि उसने बोला हो गया है ठीक है लेके जाओ, ऐसा नहीं।
प्रॉपर सभी जगह पे सिग्नेचर करा लेना, वरना उसमें भी दिक्कत आती है, इसलिए मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं। और बिना विजन सर्टिफिकेट आपको सीबेट देने को नहीं मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से आप सारे के सारे बच्चे समझ लेंगे। बाकी वही सेम टू सेम प्रोसेस है, आपने सीबीटी 1 का एग्जाम दिया है, सीबीटी 2 का एग्जाम दिया है, तो जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे बाकी आपका वही सेम प्रोसेस है, उसी तरीके से सारी की सारी चीजें आपको दी जाएंगी, इसमें और कुछ नहीं है। साथ के साथ अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको चंडीगढ़ की साइट पे मैंने खोल रखा है, सॉरी चेन्नई की साइट है, यहाँ पे क्वेश्चन का रिस्पॉन्स, मतलब इसका भी नोटिस आ गया है कि आप अपना स्कोर कार्ड भी देख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी यहाँ पे टू मेनी यूजर्स आर कनेक्टेड, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर फ्यू मिनट्स। आपके स्कोर कार्ड का लिंक भी जारी कर दिया गया है, आप स्कोर कार्ड वगैरह भी आप इस पे देख सकते हो। अब एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैंने स्टार्ट में बात किया था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कोर बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी उनका सीबीएटी में और स्किल टेस्ट में नाम नहीं है। इसके पीछे का एक लॉजिक बच गया था जो कल की वीडियो में मैंने नहीं बताया था। कल मैंने कट ऑफ का जो वीडियो किया था उस कट ऑफ के वीडियो में मैं ये नहीं बताया था जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी देख लेंगे, यहाँ पे मैंने पूरा कट ऑफ का एनालिसिस किया है। सीबीटी 1 का कट ऑफ क्या क्या गया था, किस किस जोन में कितनी वैकेंसी थी, सीबीटी 2 का कट ऑफ वहां पे क्या क्या गया हुआ है, आप बड़े आसानी से अपने को वेरीफाई कर पाओगे। एक लॉजिक ये है कि जैसे अगर किसी बच्चे के नंबर बहुत ज्यादा है और उसका अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो वो उसके पीछे एक रीजन और हो सकता है, ध्यान से मेरी बात को समझना। लेट सपोज कि जैसे ये हमारी अहमदाबाद है, अहमदाबाद की वैकेंसी का टेबल यहाँ पे बना हुआ है। मान लो कि कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस से है और ईडब्ल्यूएस की अहमदाबाद में सीसीटीएस की 17 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 17 पोस्टें हैं और उसके मार्क्स बहुत ज्यादा हैं और उसने अपना पोस्ट प्रेफरेंस सबसे डाल रखा है सीसीटीएस की पोस्ट उसने सबसे ऊपर डाल रखी है और मार्क्स भी उसके बहुत ज्यादा हैं। तो अगर अभी का जो मार्क्स है सीबीटी 2 का मार्क्स है, अगर उसके हिसाब से अगर वो टॉप 17 में आएगा, कितने में आएगा, टॉप 17 में आएगा, तो टॉप 17 के हिसाब से उसको सीसीटीएस की पोस्ट मिल जानी चाहिए। और अब अगर वो सीसीटीएस की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गया और स्टेशन मास्टर उसने नीचे प्रेफरेंस में डाल रखा है, सीसीटीएस को ऊपर डाल रखा है, तो अब उसका स्टेशन मास्टर का एग्जाम लेने की जरूरत है। भाई हम तो पहले टॉप 17 में बैठ गए, हमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। और अगर हमसे ऊपर टॉप 17 में कोई नहीं है तो हमारा लिस्ट में नाम आने की जरूरत ही क्या है, हमको तो भाई स्टेशन मास्टर का क्यों पेपर देना है, हमको तो सीधे सीधे ये वाली पोस्ट मिल जाएगी। तो कुछ बच्चे ऐसे जिनका नंबर बहुत ज्यादा है और लिस्ट में नाम नहीं है, उसके पीछे का लॉजिक ये भी है कि अगर आपने सीसीटीएस की पोस्ट को और ट्रेन मैनेजर की पोस्ट को अगर प्रेफरेंस में ऊपर डाला होगा और अगर जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी के टोटल में अगर आप आ रहे होगे तो आपका फिर साइको टेस्ट और स्किल टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। इसी वजह से आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होगा। फिर भी आज मेरे पास में एक दो बच्चों का पूरा डिटेल आया, सर देखो सीबीटी 1 में मेरे सारे के सारे पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं, सीबीटी 2 में भी मेरे सारे के सारे पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं और मार्क्स भी सर मेरे बहुत ज्यादा हैं। तो उसके बाद लॉजिक यही समझ में आया कि अगर सीबीटी 1 भी क्लियर है, सीबीटी 2 भी क्लियर है और सीबीटी 2 में मार्क्स भी बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ एक ही चीज बचता है कि जो भी उसने पोस्ट प्रेफरेंस ऊपर वाली डाल रखी है वो सीधे सीधे उसके लिए एलिजिबल हो गया होगा, जिसका आगे थर्ड स्टेज का एग्जाम नहीं होना है। इसीलिए उसको थर्ड स्टेज में नहीं बुलाया जा रहा है, क्योंकि सीधे सीधे उसको सीसीटीएस या ट्रेन मैनेजर की पोस्ट मिल जाएगी बिना पेपर दिए हुए, इसीलिए उसका एग्जाम नहीं है। तो जो भी बच्चों के मार्क्स ज्यादा हैं, एक बार इस चीज को भी जरूर वेरीफाई कर लें कि आपके मार्क्स से कट ऑफ से कितने ज्यादा मार्क्स हैं और आपके जोन में कितनी वैकेंसी है। हो सकता है कि उस आप टॉपर की लिस्ट में हो, जिसकी वजह से आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है जहां पे साइको टेस्ट की लिस्ट जारी की गई है और स्किल टेस्ट की लिस्ट जारी की गई। इसके बाद भी किसी को लगता है कि कुछ और कंफ्यूजन है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर ये वाला कंफ्यूजन हमारा क्लियर रह गया। साथ के साथ मैं फिर से एक बार बता देता हूं, जो भी बच्चे साइको टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं, माई पाठशाला पर साइको टेस्ट के लिए एक बैच लॉन्च कर दिया गया है। इस बैच में आपको 25 फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं और 125 सेक्शनल टेस्ट मिलने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस साइको टेस्ट में 5 सेक्शनल होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन में 25-25 आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, मतलब सेक्शन वाइज भी 25-25 मिलेंगे और साथ के साथ 25 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। और टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, डेली आप 2 फुल लेंथ टेस्ट मारो और डेली सभी जितने भी सेक्शन होते हैं, 5 सेक्शन है तो 2-2 सबके, टोटल कितने हो गए, 10 सेट इसके हो गए, तो 10 सेट ये मारो और 2 सेट ये मारो। और मैं आपको बता दूं कि बड़ी आसानी से, बहुत ज्यादा समय नहीं होता इसमें, मेन आपका होता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा अच्छे से आपका साइको टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारी की सारी बातें आपकी क्लियर हो गई। आपके एग्जाम का डेट 28 दिसंबर फिक्स हो गया है सीबेट वालों के लिए। अभी स्किल टेस्ट का एग्जाम डेट अभी नहीं आया है, सिर्फ सीबेट का एग्जाम डेट आया है। स्किल टेस्ट का भी 1-2 दिन में आ जाएगा और आगे ही पीछे रहेगा 1-2 दिन, या बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसके बाद में मैंने आपको बता दिया कि स्कोर कार्ड का लिंक जारी कर दिया गया है। स्कोर कार्ड आप सारे के सारे बच्चे अपना चेक कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा
क्या है कि बहुत ज्यादा लोग चेक कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा समय लगे, थोड़ी देर बाद में वापस से एक्टिवेट हो जाएगा। इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम्स में डाल दूंगा, तो सारे के सारे बच्चे उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ये टेलीग्राम चैनल है पाठशाला रेलवे एग्जाम्स, इसको सारे के सारे बच्चे ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं आपको इसका लिंक भी डाल दूंगा जहां से आपको स्कोर कार्ड चेक करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर किसी भी तरीके का कोई कंसर्न आपके साथ में है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।